90% स्टूडेंट्स इंडियन रोडवेज के इन सवालों में गलती कर देते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? अगर आप एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम इंडियन रोडवेज की पूरी थ्योरी को जीरो से शुरू करेंगे, साथ ही 100 प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो शुरू करते हैं। सड़क परिवहन मानव सभ्यता के विकास का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राचीन काल में लोग पैदल, पशुओं और बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। समय के साथ तकनीकी विकसित हुई और आज हम कार, बस, ट्रक, बाइक आदि आधुनिक वाहनों का उपयोग करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में सड़क परिवहन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह देश के हर छोटे बड़े क्षेत्र को जोड़ता है। सड़क परिवहन सड़क परिवहन वह माध्यम है जिसमें लोगों और वस्तुओं का परिवहन सड़कों के माध्यम से किया जाता है। जहां वाहन सड़कों पर चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, उसे सड़क परिवहन कहते हैं। सड़क परिवहन का इतिहास: प्राचीन काल में कच्चे रास्ते होते थे, पशु और पैदल यात्रा की जाती थी, बैलगाड़ी एक प्रमुख साधन था। मध्यकाल में व्यापार बढ़ा, कुछ पक्के रास्तों का निर्माण हुआ। आधुनिक काल में पक्की सड़कें बनी, हाईवे और एक्सप्रेसवे बने, तेज और सुरक्षित परिवहन हुआ। सड़क परिवहन के प्रकार: ग्रामीण सड़कें गांवों को जोड़ती हैं, कच्ची या अर्ध पक्की सड़कें होती हैं। शहरी सड़कें शहरों में होती हैं, पक्की और चौड़ी सड़कें होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश को जोड़ती हैं, लंबी दूरी के लिए उपयोगी होती हैं। राज्य राजमार्ग राज्य के अंदर प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। जिला सड़कें जिलों और कस्बों को जोड़ती हैं। एक्सप्रेसवे बहुत तेज गति के लिए सीमित प्रवेश। भारत में सड़क नेटवर्क: भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। इसके प्रमुख तथ्य: भारत में लाखों किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। हर राज्य में सड़कों का विकास हुआ है। गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। सड़क परिवहन का महत्व: कनेक्टिविटी: गांव से शहर तक संपर्क दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ता है। व्यापार और उद्योग में सामान को तेजी से परिवहन, उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाएं। सड़क परिवहन के लाभ: सस्ता और सुविधाजनक, घर घर तक पहुंचना, लचीलापन, तेज गति, हर जगह उपलब्ध। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, दुर्घटनाएं, मौसम का प्रभाव, रखरखाव महंगा। सड़क सुरक्षा: कुछ महत्वपूर्ण नियम जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, तेज गति से बचना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना। सड़क निर्माण की प्रक्रिया: सर्वेक्षण, डिजाइन, मिट्टी की तैयारी, पक्का निर्माण, फिनिशिंग। आधुनिक सड़क का विकास: स्मार्ट रोड, ग्रीन रोड, डिजिटल टोल, सोलर रोड। भारत की प्रमुख सड़क परियोजनाएं: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का विस्तार। सड़क परिवहन और अर्थव्यवस्था: जीडीपी में योगदान, व्यापार को बढ़ावा, लॉजिस्टिक सुधार। पर्यावरण पर प्रभाव: नकारात्मक वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। समाधान: इलेक्ट्रिक वाहन, हरित सड़कें, वृक्षारोपण। सड़क दुर्घटनाएं का कारण: तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़क। रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना चाहिए और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। भविष्य का सड़क परिवहन: इलेक्ट्रिक वाहन, ड्राइवरलेस कार, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, एआई आधारित नियंत्रण। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: सड़क परिवहन सबसे पुराना साधन है। भारत का बड़ा नेटवर्क, राष्ट्रीय और राजमार्ग। लाभ और हानि: सड़क सुरक्षा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग
नेशनल हाईवे वे सड़कें हैं जो पूरे देश के प्रमुख शहरों, राज्यों, बंदरगाहों, सीमाओं को जोड़ती हैं। ये देश के कुल सड़क नेटवर्क का छोटा हिस्सा है, लेकिन लगभग 40% ट्रैफिक इन्हीं पर चलता है। भारत में हाईवे नंबरिंग सिस्टम 2010 के बाद भारत में नया नंबरिंग सिस्टम लागू हुआ। इवन नंबर ईस्ट वेस्ट, ऑड नंबर नॉर्थ साउथ को दर्शाते हैं, जैसे NH 44 नॉर्थ से साउथ, NH 27 ईस्ट से वेस्ट। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कनेक्टिविटी। NH 44 सबसे लंबा हाईवे है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से गुजरता है। यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है। NH 27 यह सबसे लंबा ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ता है। गुजरात गुजरता है राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से। NH 48 यह दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता है। NH 19 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा माना जाता था। NH 16 यह कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है, ईस्ट कोस्ट के साथ चलता है। NH 66 मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ता है, पश्चिम तट के साथ चलता है। NH 30 सीतारगंज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। NH 52 संगरूर पंजाब को अंकोला कर्नाटक से जोड़ता है। NH 53 हजीरा गुजरात को पारादीप उड़ीसा से जोड़ता है। NH 75 मंगलुरु को वेल्लोर से जोड़ता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हाईवे जैसे NH 7 यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह इसका पुराना नंबर NH 44 का हिस्सा था। NH 8 दिल्ली को मुंबई से, अब इसे NH 48 कहा जाता है। NH 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है। NH 9 पुणे को मछलीपट्टनम से जोड़ता है। भारत के प्रमुख हाईवे कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देश का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर टू सिलचर। हाईवे कनेक्टिविटी का महत्व आर्थिक विकास, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा, तेज परिवहन, सामान और लोगों को तेज मूवमेंट, राष्ट्रीय एकता, राज्यों को जोड़ता है। NH 44 सबसे लंबा, NH 27 ईस्ट वेस्ट सबसे लंबा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है, इवन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो अब तक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब हम करने जा रहे हैं 100+ PYQs की प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं प्रैक्टिस से होता है। हर क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें और साथ साथ खुद को एनालाइज भी करें, यहीं से आपकी रैंक इंप्रूव होगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 27, NH 44, NH 48 या NH 19? NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। यह कई राज्यों से होकर गुजरता है और देश की उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। NH 27 किस दिशा में फैला हुआ है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तिरछा या वृत्ताकार? NH 27 भारत का सबसे लंबा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। यह गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। यह देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण और रखरखाव कौन करता है? राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार या ग्राम पंचायत?
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, विकास और रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए मुख्य संस्था NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हाईवे प्रोजेक्ट्स को प्लान और मैनेज करती है। NH-44 किन दो प्रमुख स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, कन्याकुमारी, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद। 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, जो उत्तर के श्रीनगर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाता है। भारत में नया हाईवे नंबरिंग सिस्टम कब लागू हुआ? 2000, 2005, 2010 या 2015? 2010 में। NH-48 किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, पटना। 48 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु होते हुए चेन्नई तक जाता है। यह भारत के कई औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। NH-19 का पुराना नाम क्या था? NH-2, NH-8, NH-7 या NH-5? NH-19 पहले NH-2 के नाम से जाना जाता था। NH-16 किस तट के साथ चलता है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी सीमा या दक्षिणी सीमा? पूर्वी तट के साथ। NH-66 किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कन्याकुमारी, पटना, रांची, भोपाल, इंदौर। NH-66 पश्चिमी तट के साथ चलता है और मुंबई से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह गोवा, केरल जैसे तटीय राज्यों से होकर गुजरता है और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची, भोपाल, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता चार महानगरों को जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर, सिलचर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। पोरबंदर से सिलचर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर, कन्याकुमारी, दिल्ली, पटना, जयपुर, अहमदाबाद। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भारत के उत्तरी सिरे श्रीनगर को दक्षिण के कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह देश के लंबवत कनेक्शन को मजबूत करता है। भारत में हाईवे विकास के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? इसरो, NHAI, DRDO या RBI? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह टोल, निर्माण और रखरखाव का काम करती है। NH-27 किन राज्यों से गुजरता है? केवल गुजरात, केवल असम, कई राज्यों से या केवल राजस्थान? NH-27 कई राज्यों से गुजरता है।
जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। यह देश के बड़े हिस्से को जोड़ता है। ऑड नंबर वाले हाईवे किस दिशा में चलते हैं? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, गोलाकार या तिरछे? उत्तर से दक्षिण। इवन नंबर वाले हाईवे किस दिशा में चलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, गोलाकार या ऊर्ध्वाधर? पूरब से पश्चिम। NH 30 कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली, जयपुर, सितारगंज, विजयवाड़ा, मुंबई, पुणे या पटना, रांची? NH 30 उत्तराखंड के सितारगंज से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाता है। NH 52 किन स्थानों को जोड़ता है? पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, जयपुर, भोपाल? पंजाब से कर्नाटक। NH 53 कहां से कहां तक जाता है? गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर, उदयपुर? NH 53 गुजरात के हजीरा से उड़ीसा के पारादीप तक जाता है। भारत में सबसे अधिक ट्रैफिक किस प्रकार की सड़क पर चलता है? ग्रामीण सड़कों पर, राज्य सड़कों पर या राष्ट्रीय राजमार्गों पर या गली सड़क पर? राष्ट्रीय राजमार्गों पर। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का छोटा हिस्सा है, लेकिन इन पर लगभग 40% ट्रैफिक चलता है क्योंकि ये प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। NH 75 किन स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली, जयपुर, मंगलुरु, वेल्लोर, पटना, रांची, भोपाल, इंदौर? NH 75 कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के वेल्लोर तक जाता है। यह दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है और क्षेत्रीय व्यापार में सहायता करता है। भारत में सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? महंगा होना, धीमा होना, घर घर तक पहुंच या सीमित मार्ग? घर घर तक पहुंच। राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान कैसे होती है? रंग से, नंबर से, नाम से या चिन्ह से? राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान उनके नंबर से होती है, जैसे NH 44, NH 27 आदि। यह नंबर उनकी दिशा और महत्व को दर्शाते हैं। NH 16 किन राज्यों से होकर गुजरता है? केवल गुजरात, केवल पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केवल बिहार? NH 16 कोलकाता से चेन्नई तक जाता है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरात, जो इसे पूर्वी तट का महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है। भारत में हाईवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल यात्रा, केवल व्यापार, लोगों और सामान का परिवहन या केवल सेना के लिए? लोगों और सामान का परिवहन के लिए। NH 66 किस तट के साथ चलता है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी सीमा या दक्षिणी सीमा? NH 66 पश्चिमी तट के साथ चलता है। भारत में सड़क नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, एक्सप्रेसवे? भारत में सड़क नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है।
जो गांवों को आपस में और शहरों से जोड़ती हैं। एक्सप्रेसवे की विशेषता क्या होती है? धीमी गति, ज्यादा मोड़, सीमित प्रवेश और तेज गति या कच्ची सड़क। सीमित प्रवेश और तेज गति। NH-19 किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद या पटना, रांची। NH-19 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और यह ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है, जो भारत के सबसे पुराने मार्गों में से एक है। भारत में सड़क विकास की प्रमुख योजना कौन सी है? भारतमाला, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत या मेक इन इंडिया। भारतमाला परियोजना भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास है। NH-52 किन राज्यों को जोड़ता है? पंजाब से कर्नाटक, बिहार से असम, गुजरात से महाराष्ट्र या दिल्ली से यूपी। पंजाब से कर्नाटक। NH-53 का महत्व क्या है? पर्यटन, औद्योगिक कनेक्टिविटी, धार्मिक मार्ग या ग्रामीण संपर्क। NH-53 औद्योगिक सड़कों को जोड़ता है, औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है और गुजरात से उड़ीसा तक जाता है, जिससे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सस्ता होना, प्रदूषण, तेज गति या सुविधा। सड़क परिवहन से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। भारत में टोल टैक्स किसके लिए लिया जाता है? सजावट के लिए, रखरखाव के लिए, मनोरंजन के लिए या शिक्षा के लिए। टोल टैक्स सड़कों और हाईवे के निर्माण और रखरखाव के खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है। फास्टैग का उपयोग किस लिए होता है? टिकट खरीदने के लिए, टोल भुगतान के लिए, पेट्रोल भरने के लिए या पार्किंग के लिए। फास्टैग एक डिजिटल प्रणाली है जिससे वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पर भुगतान कर सकते हैं, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? धीमी गति, तेज गति, कम वाहन या साफ सड़क। वाहन की तेज गति सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है, क्योंकि इससे वाहन नियंत्रण में नहीं आते। हेलमेट का उपयोग क्यों जरूरी है? फैशन के लिए, सुरक्षा के लिए, गर्मी के लिए या पहचान के लिए। हेलमेट सर की सुरक्षा करता है और दुर्घटना के समय गंभीर चोट से बचाता है। सीट बेल्ट का उद्देश्य क्या है? आराम, सुरक्षा, सजावट या स्टाइल। सुरक्षा। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं: चेतावनी, अनिवार्य और सूचना संकेत। स्टॉप संकेत का क्या अर्थ है? तेज चलो, रुके, मुड़ो या धीमे चलो। स्टॉप संकेत का मतलब है वाहन को पूरी तरह से रोकें और आगे बढ़ने से पहले देखें।
भारत में सड़क निर्माण में कौन सी सामग्री उपयोगी है? लकड़ी, मिट्टी, डामर और कंक्रीट या कपड़ा? आधुनिक सड़कों के निर्माण में डामर और कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, जिससे सड़क और मजबूत और टिकाऊ बनती है। सड़क परिवहन किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है? केवल शिक्षा, केवल खेल, व्यापार और उद्योग या केवल कृषि? सड़क परिवहन व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देता है क्योंकि इससे सामान का परिवहन आसान होता है। भारत में सड़क नेटवर्क क्यों महत्वपूर्ण है? मनोरंजन, कनेक्टिविटी, सजावट या खेल? कनेक्टिविटी के लिए। सड़क परिवहन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? ट्रेन, हवाई जहाज, पैदल और पशु या मेट्रो? पैदल और पशु। सड़क परिवहन में कौन सा वाहन माल ढोने के लिए उपयोगी है? बस, कार या ट्रक? भारत में सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? शहर, गांव, पहाड़ या समुद्र? गांव। सड़क परिवहन का उपयोग आपातकाल में कैसे होता है? खेल, एम्बुलेंस, शिक्षा, मनोरंजन? एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। भारत में सड़क विकास का उद्देश्य क्या है? केवल सजावट, आर्थिक विकास, खेल, फैशन? आर्थिक विकास। सड़क परिवहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? कोई नहीं, सकारात्मक, नकारात्मक या केवल अच्छा? सड़क परिवहन से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। भविष्य में सड़क परिवहन कैसा होगा? धीमा, पुराना, स्मार्ट और आधुनिक या बंद? स्मार्ट और आधुनिक। भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग किसे माना जाता है? NH1, NH44, NH27 या NH48? NH1 पुराना नंबर ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था जिसे भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मार्गों में गिना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने या हुमायूं ने? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 3, 5, 10 से अधिक या 2? 10 से अधिक। NH44 कई राज्यों से होकर गुजरता है जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। भारत में सबसे ज्यादा हाईवे किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बहुत बड़ा है क्योंकि यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में बड़ा राज्य है। एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक्सप्रेसवे तेज और नियंत्रित प्रवेश वाले होते हैं। हाईवे तेज होते हैं या दोनों कच्चे होते हैं?
एक्सप्रेसवे तेज और नियंत्रित प्रवेश वाले होते हैं। भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे था जो 2002 में शुरू हुआ और आधुनिक सड़क परिवहन की शुरुआत का प्रतीक है। NH 48 किन राज्यों से गुजरता है? केवल दिल्ली, या कोई राज्य नहीं, या केवल गुजरात, या केवल तमिलनाडु? NH 48 कई राज्यों से होकर गुजरता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। सड़क परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? बस, बाइक, कार, एक्सप्रेसवे वाहन? एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन सबसे तेज गति से चलते हैं क्योंकि वहां कम रुकावट होती है। भारत में टोल सिस्टम क्यों लागू किया गया? सजावट के लिए, रखरखाव और विकास के लिए, मनोरंजन के लिए या कर बढ़ाने के लिए? सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए। सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? ट्रेन, बस, ट्रक या साइकिल? सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा ट्रक का उपयोग किया जाता है। NH 27 कितने राज्यों को जोड़ता है? 2, 3, 7 से अधिक या 1? 7 से अधिक। भारत में सड़क नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़क या एक्सप्रेसवे? ग्रामीण सड़कों के बाद राज्य राजमार्ग। सड़क निर्माण में सबसे जरूरी चरण कौन सा है? सजावट, सर्वेक्षण, पेंटिंग या सफाई? सर्वेक्षण। NH 16 का महत्व क्या है? धार्मिक, औद्योगिक और तटीय कनेक्टिविटी, केवल पर्यटन या केवल गांव? औद्योगिक और तटीय कनेक्टिविटी। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? गांव में, शहर में, दोनों में या किसी में नहीं? गांव और शहर दोनों में। सड़क दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वाहन को तेज चलाना, नियमों का पालन करना, हॉर्न बजाना या ओवरटेक करना? सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना। भारत में सड़क परिवहन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत में सड़क विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। परिवहन मंत्रालय। सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? धीमा, महंगा, लचीला या सीमित? सड़क परिवहन लचीला होता है क्योंकि यह कहीं भी पहुंच सकता है और समय के अनुसार बदल सकता है। भारत में सड़क नेटवर्क का विस्तार किससे होता है? योजनाओं से, विकास परियोजनाओं से या केवल सरकार या केवल जनता द्वारा? विकास परियोजनाओं से। भारत माला जैसी परियोजनाएं सड़क नेटवर्क के विस्तार में मदद करती हैं।
NH 44 का पुराना नंबर क्या था? NH 7, NH 2, NH 8 या NH 1? NH 44 पहले NH 7 के नाम से जाना जाता था। सड़क परिवहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? केवल अच्छा, केवल बुरा, मिश्रित या कोई नहीं? मिश्रित। सड़क परिवहन से प्रदूषण होता है, लेकिन यह विकास में भी मदद करता है, इसलिए इसका प्रभाव मिश्रित होता है। NH 19 किस दिशा में जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, गोलाकार या तिरछा? पूर्व से पश्चिम, दिल्ली से कोलकाता तक। भारत में सड़क परिवहन किसे जोड़ता है? केवल शहर, केवल गांव, दोनों या कोई नहीं? सड़क परिवहन गांव शहर दोनों को जोड़ता है और देश की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। सड़क निर्माण में कौन सा तत्व जरूरी है? पानी, मिट्टी, डामर, हवा? डामर सड़क को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी होता है। NH 66 किन राज्यों से गुजरता है? तटीय राज्य, पहाड़ी राज्य, रेगिस्तानी राज्य या केवल एक राज्य? NH 66 पश्चिमी तट के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गोवा, केरल जैसे से गुजरता है। भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? नियम ना पालन करने से, तेज गति, कम वाहन या साफ सड़क? तेज गति और लापरवाही के कारण। सड़क परिवहन में कौन सा वाहन सबसे तेज होता है? बस, ट्रक, कार या बाइक? कार। सड़क परिवहन का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? व्यापार, पर्यटन, कृषि या अंतरिक्ष? अंतरिक्ष में नहीं होता। भारत में सड़क नेटवर्क क्यों बढ़ाया जा रहा है? मनोरंजन के लिए, आर्थिक विकास के लिए या खेल के लिए या सजावट के लिए? आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, उद्योग और रोजगार बढ़ते हैं। सड़क परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजावट, परिवहन, खेल या शिक्षा? परिवहन। NH 48 का महत्व क्या है? धार्मिक, औद्योगिक, पर्यटन या केवल गांव? औद्योगिक। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? केवल शहरों में, केवल गांव में, हर जगह या कहीं नहीं? हर जगह। सड़क परिवहन का उपयोग हर जगह होता है, गांव, शहर और दूरस्थ क्षेत्रों में। सड़क सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? तेज चलना, नियमों का पालन करना, हॉर्न बजाना या ओवरटेक करना? सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना। भारत में सड़क नेटवर्क किसके लिए जरूरी है? केवल सरकार, केवल जनता, सभी के लिए या किसी के लिए नहीं? सभी के लिए। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यात्रा, व्यापार, आपातकाल, सभी? सभी के लिए। सड़क परिवहन का उपयोग यात्रा, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाता है। सड़क परिवहन का विकास किससे होता है? योजनाओं से, तकनीक से, निवेश से या सभी से? सड़क परिवहन का विकास योजना, तकनीक और निवेश तीनों से होता है।
NH 27 का महत्व क्या है? छोटा मार्ग, लंबा पूर्व पश्चिम मार्ग, केवल गांव, केवल शहर। NH 27 पूर्व पश्चिम सबसे लंबा मार्ग है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सजावट, विकास, खेल, फैशन। सड़क परिवहन देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क निर्माण में क्या जरूरी है? योजना, सामग्री, तकनीक या सभी। सड़क निर्माण के लिए योजना, सामग्री और तकनीक तीनों ही जरूरी होते हैं। भारत में सड़क परिवहन किसे जोड़ता है? राज्य, शहर, गांव या सभी। सभी को। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? यात्रा, व्यापार, शिक्षा या अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में नहीं होता। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? धीमा, लचीलापन, महंगा या सीमित। लचीलापन। NH 44 का महत्व क्या है? छोटा, लंबा, सबसे लंबा या बेकार। NH 44 सबसे लंबा हाईवे है। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है? केवल यात्रा, केवल व्यापार, दोनों या कोई नहीं। दोनों के लिए। सड़क परिवहन क्यों जरूरी है? सजावट, कनेक्टिविटी, खेल या फैशन। कनेक्टिविटी के लिए। सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है? फैशन, जीवन बचाने, मनोरंजन या पहचान। जीवन बचाने के लिए। भारत में सड़क विकास किससे होता है? सरकार, निजी क्षेत्र, दोनों या कोई नहीं। दोनों। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है? माल, यात्री, दोनों या कोई नहीं। माल और यात्री दोनों के लिए। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सुविधा, प्रदूषण, गति या लचीलापन। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नुकसान प्रदूषण है। इससे वायु एवं ध्वनि दोनों प्रकार का प्रदूषण होता है। भविष्य में सड़क परिवहन कैसे विकसित होगा? धीमा, पुराना, तकनीकी रूप से उन्नत या बंद, तकनीकी रूप से उन्नत। भारत में सड़क परिवहन का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? खेल, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन या फैशन। अर्थव्यवस्था में। NH 16 किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे या लखनऊ, पटना। कोलकाता को चेन्नई से। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? व्यापार, यात्रा, उद्योग या अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष यात्रा में। भारत में सड़क विकास के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? भारतमाला, उज्ज्वला, आयुष्मान या जनधन। भारतमाला। NH 44 का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? छोटा मार्ग, लंबत कनेक्टिविटी, केवल पर्यटन या केवल गांव। लंबवत कनेक्टिविटी। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सुविधा, प्रदूषण, गति या लचीलापन। प्रदूषण। एक्सप्रेसवे पर गति अधिक क्यों होती है? चौड़ी और कम रुकावट होने के कारण। NH 27 का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? दिल्ली, पोरबंदर, मुंबई, जयपुर। पोरबंदर। सड़क परिवहन किसे जोड़ता है? केवल गांव, केवल शहर, दोनों या कोई नहीं। दोनों को। NH 48 का अंतिम बिंदु कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। चेन्नई। सड़क परिवहन का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? व्यापार, पर्यटन, आपातकाल, सभी। सभी में।
सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? तेज गति, नियमों का पालन, हॉर्न या ओवरटेक। सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। NH 66 का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पटना। मुंबई। सड़क निर्माण में कौन सा चरण पहले आता है? पेंटिंग, सर्वेक्षण, सफाई, निर्माण। सर्वेक्षण। भारत में सड़क नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजावट, कनेक्टिविटी, खेल या फैशन। कनेक्टिविटी। NH 19 का महत्व क्या है? छोटा मार्ग, ऐतिहासिक मार्ग, केवल गांव, केवल शहर। NH 19 ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है जो ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है? माल, यात्री, दोनों या कोई नहीं। दोनों के लिए। सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? धीमी गति, तेज गति, साफ सड़क या कम वाहन। तेज गति। भारत में सड़क विकास किससे होता है? योजनाओं से, निवेश से, तकनीक से या सभी से? सभी से। NH 27 का अंतिम बिंदु क्या है? दिल्ली, सिलचर, मुंबई या जयपुर। सिलचर। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? धीमा, लचीलापन, महंगा या सीमित। लचीलापन। सड़क परिवहन किस क्षेत्र में मदद करता है? व्यापार, उद्योग, पर्यटन या सभी? सभी में। NH 44 का अंतिम बिंदु क्या है? श्रीनगर, दिल्ली, कन्याकुमारी, मुंबई। NH 44 का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। सड़क सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण जरूरी है? मोबाइल, हेलमेट, बैग या जूते। हेलमेट। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है? यात्रा, व्यापार, आपातकाल। सभी। सभी के लिए। भारत में सड़क नेटवर्क क्यों महत्वपूर्ण है? सजावट, कनेक्टिविटी, खेल या फैशन। कनेक्टिविटी के लिए। NH 16 का अंतिम बिंदु कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। चेन्नई। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सुविधा, प्रदूषण, गति या लचीलापन। दूषण। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? व्यापार, यात्रा, उद्योग या अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में। NH 48 का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। NH 48 दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई तक जाता है। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? माल, यात्री, दोनों या कोई नहीं। सड़क परिवहन का उपयोग माल, यात्री, दोनों के लिए होता है। सड़क सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? तेज चलना, नियमों का पालन करना, हॉर्न या ओवरटेक। सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना। NH 66 का अंतिम बिंदु कहाँ है? मुंबई, कन्याकुमारी, दिल्ली, जयपुर। NH 66 मुंबई से कन्याकुमारी तक जाता है। सड़क निर्माण में क्या जरूरी है? योजना, सामग्री, तकनीक या सभी। योजना, सामग्री और तकनीक। सभी। सड़क परिवहन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? किसके लिए होता है? व्यापार, पर्यटन, आपातकाल। सभी। सड़क परिवहन का उपयोग सभी के लिए होता है। आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की PPT और टॉपिक वाइज कंप्लीट प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको यह सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सिलेक्शन के लिए एक स्टेप करीब पहुंच सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वन शॉट सेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट स्टडी ही सक्सेस का मार्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।